हाय गाइस, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम एमपीपीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए एमसीक्यूज देख रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक ज़रूर करिए। पहले स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश में गाँव की बेटी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्र की मेधावी छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता। तो ये एमपी हायर एजुकेशन के जो अनुसार क्या है, गांव की बेटी योजना में प्रथम श्रेणी में जो पास होने वाली ग्रामीण छात्राएं हैं उनको मंथली प्रति माह 500 रुपये की सहायता देना है, लेकिन ये 10 माह हेतु तक के लिए दिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है प्रतिभा किरण योजना मध्य प्रदेश के किन क्षेत्रों की छात्राओं के लिए लागू है? तो ये शहरी क्षेत्रों के लिए लागू है। केवल शहरी क्षेत्र बीपीएल श्रेणी में आने वाले जो हैं। यह योजना शहरी गरीब मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करती है। नेक्स्ट है पीएम ऊषा। पूर्व में जो रूषा नाम था इसका, उसका पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूरा फुल फॉर्म जो है वो है प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने रूषा का नाम बदलकर प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान कर दिया है। नेक्स्ट है यूनिसेफ का मुख्य ध्यान किस शिक्षा के क्षेत्र पर होता है? राइट आंसर है प्राथमिक शिक्षा और बच्चों का कल्याण पर। यूनिसेफ मुख्य रूप से बुनियादी शिक्षा, लैंगिक समानता और बच्चों के अधिकारों पर केंद्रित है। नेक्स्ट है विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा उत्कृष्टता परियोजना MPHEQIP का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो इसका मुख्य लक्ष्य है संस्थानों की गुणवत्ता, पहुंच और प्रशासन में सुधार करना। यह परियोजना वर्ल्ड बैंक द्वारा वित्त पोषित है, जिसका उद्देश्य एमपी के सरकारी कॉलेजों की गुणवत्ता बढ़ाना है ना। तो राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट है भारतीय पशु चिकित्सा परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो ये नई दिल्ली में है। यह VCI अधिनियम 1984 के तहत स्थापित एक नियामक संस्था है। समर्थ पोर्टल जो हाल ही में चर्चा में रहा है, ये किससे संबंधित है? तो ये विश्वविद्यालय सूचना प्रबंधन प्रणाली ERP से संबंधित है। समर्थ GOV उच्च शिक्षा संस्थानों के प्रशासनिक कार्य को डिजिटल बनाने का एक प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में कितने शासकीय विश्वविद्यालय कार्यरत है? तो स्टेट यूनिवर्सिटी कितने हैं ये पूछा गया है। तो 20 से 25 स्टेट यूनिवर्सिटी है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 24 से अधिक राज्य विश्वविद्यालय है। आधिकारिक सूची एमपी हायर एजुकेशन पोर्टल पर उपलब्ध है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय संगठन COL कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग का मुख्य फोकस किस पर है? इसका मुख्य फोकस मुक्त और दूरस्थ शिक्षा ओपन डिस्टेंस लर्निंग पर है। COL राष्ट्रमंडल देशों में दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा देता है। नेशनल मेडिकल कमीशन ने किस वर्ष से कार्य करना शुरू किया? तो ये 2020 से कार्य करना शुरू किया। इसने पुराने भारतीय चिकित्सा परिषद MCI को रिप्लेस किया है। नेक्स्ट है शिक्षा मंत्रालय के तहत DBT का अर्थ क्या है? तो DBT का अर्थ है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो जो DBT है वो वैज्ञानिक अनुसंधान को फंड प्रोवाइड कराता है। उच्च शिक्षा में स्वयं प्रभा क्या है? तो स्वयं प्रभा एक 40 DTH चैनलों का समूह है जो शैक्षणिक प्रसारण हेतु होता है। स्वयं प्रभा के माध्यम से 24/7 उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। नेक्स्ट है भारतीय पुनर्वास परिषद RCI एक निकाय है। राइट ऑप्शन है स्टेटरी वैधानिक निकाय है। RCI को 1992 में संसद के एक अधिनियम द्वारा वैधानिक दर्जा दिया गया। नेक ग्रेडिंग की वैधता सामान्यतः कितने वर्षों तक की होती है? तो ये 5 वर्षों तक के लिए होती है। संस्थानों को हर 5 साल बाद पुनः मान्यता लेनी पड़ती है। मध्य प्रदेश में विक्रम विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है?
तो राइट ऑप्शन है उज्जैन। नेक्स्ट है आयुष में एस शब्द का अर्थ है, तो आयुष में है सिद्ध। देख लेते हैं आयुष में आयुर्वेद, ए से आयुर्वेद, वाई से योगा, यू से यूनानी और एस से सिद्ध और एस से होम्योपैथी। ये इसका फुल फॉर्म है। NIRF रैंकिंग 2023 के अनुसार भारत का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय कौन सा है? तो भारत का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय जो है IISc बेंगलोर है। NIRF इंडिया रैंकिंग में यह संस्थान वर्षों से शीर्ष पर है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये 2013 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB भारत को किस प्रकार की शिक्षा परियोजनाओं में मदद कर रहा है? तो ये कौशल विकास और उच्च तकनीकी शिक्षा के लिए। ADB भारत के कई राज्यों में कौशल विश्वविद्यालय और तकनीकी शिक्षा को फंड कर रहा है। विश्वविद्यालय कुलाधिपति चांसलर के रूप में मध्य प्रदेश में कौन कार्य करता है? तो ये राज्यपाल कार्य करते हैं। राज्य विश्वविद्यालय के कुलाधिपति प्रदेश के राज्यपाल होते हैं। UGC अधिनियम की किस धारा के तहत विश्वविद्यालय को डिग्री प्रदान करने का अधिकार है? तो ये धारा 22 के अंतर्गत डिग्री प्रदान करता है। नेक्स्ट ज्ञानवाणी क्या है? तो ज्ञानवाणी एक शैक्षिक FM रेडियो नेटवर्क है। इसे इग्नू और शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है। ICAR का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। ICAR कृषि अनुसंधान के लिए विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है। डिजी लॉकर का उपयोग उच्च शिक्षा में किस लिए किया जाता है? तो ये नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी है, अब डिजी लॉकर के साथ एकीकृत है ना। तो ये डिजिटल डिग्री और मार्कशीट के भंडारण और सत्यापन हेतु फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। नेशनल टेस्ट एजेंसी NTA की स्थापना कब हुई है? तो ये 2017 में हुई है। NTA एक स्वायत्त संस्था है जो नेट, जेईई जैसी प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करता है। मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अनुसार विश्वविद्यालय का मुख्य अधिशासी एवं शैक्षणिक अधिकारी कौन होता है? तो ये कुलपति होता है, वाइस चांसलर। MP यूनिवर्सिटी एक 1973 के अनुसार वाइस चांसलर विश्वविद्यालय का शैक्षणिक और प्रशासनिक प्रधान होता है। विश्वविद्यालय के रिकॉर्ड, मुहर और सामान्य संपत्ति का अभिरक्षक कौन, कस्टोडियन जो है वो कौन होता है? तो ये कुल सचिव होता है, रजिस्ट्रार। तो रजिस्ट्रार विश्वविद्यालय का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी और कानूनी दस्तावेजों का कस्टोडियन होता है। नेक्स्ट है भारत में नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये मध्य प्रदेश ही है। मध्य प्रदेश ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में NEP 2020 को सबसे पहले लागू करने की घोषणा की थी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST द्वारा FIST योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये उच्च शिक्षण संस्थानों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचे में सुधार करना है। DST FIST योजना कॉलेज और विश्वविद्यालय में लैब और रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंड देती है। RCI रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये 1992 में की गई थी। ये RCI एक्ट 1992 के तहत वैधानिक निकाय बनाया गया। विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित मध्य प्रदेश की किस योजना के तहत सरकारी कॉलेजों को स्मार्ट क्लास और वर्चुअल लर्निंग की सुविधा दी जा रही है? तो ये MP हायर एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के तहत दी जा रही है। यह प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक और MP सरकार का संयुक्त प्रयास है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये वर्ल्ड बैंक और MP सरकार का ज्वाइंट प्रयास है। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया PCI का गठन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है?
तो ये 5 वर्षों के अंतराल के लिए किया जाता है। पीसीआई का गठन फार्मेसी अधिनियम 1948 के तहत हर 5 साल में होता है। उच्च शिक्षा में एबीसी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स का क्या अर्थ है? तो ये छात्रों के शैक्षणिक क्रेडिट को स्टोर करने का डिजिटल भंडार है। एबीसी पोर्टल छात्रों को एक संस्थान से दूसरे संस्थान में क्रेडिट ट्रांसफर करने की सुविधा देता है। एनसीटीई राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का क्षेत्रीय कार्यालय मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो ये भोपाल में स्थित है। एआईएसएससी पोर्टल पर डेटा अपलोड करने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से किसकी होती है? तो ऑप्शन नोडल अधिकारी कुल सचिव की होती है। नेक्स्ट है यूनेस्को की एजुकेशन 2030 एजेंडा का मुख्य नारा क्या है? तो इसका जो मुख्य नारा है सबको साथ लेकर चलें। यूनेस्को एजुकेशन 2030 समावेशी शिक्षा पर जोर देता है। जो वेटरनिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है किस केंद्रीय विभाग के अंतर्गत आता है? तो ये पशुपालन और डेयरी विभाग के अंतर्गत आता है। DAHD। NIRF रैंकिंग में भाग लेना संस्थानों के लिए क्या है? तो ये स्वैच्छिक है, वॉलेंट्री। भारतीय विश्वविद्यालय संघ AIU का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है डिग्रियों की समकक्षता इक्विवेलेंस प्रदान करना। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी विदेशी डिग्रियों और भारतीय डिग्रियों के बीच समानता की जांच करता है। पीएम रूषा योजना के तहत किन जिलों के कॉलेजों को प्राथमिकता दी जाती है? तो ये आकांक्षी जिले और दूरस्थ क्षेत्र में इन कॉलेजों को प्राथमिकता दी जाती है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।